5 सितंबर 2027 को वाइजर एक बाज़ाब्ता तौर पर खला में 50 साल से सफर कर रहा होगा। इस तारीख में इसकी मौजूदा रफ्तार तकरीबन 38,000 मील फी घंटा के पेश नज़र इसके 176 होने की उम्मीद है। फलकियाती इकाइयां सूरज से तकरीबन 24 नूरी घंटे की दूरी पर। ताहम अगर ये इस रफ्तार से सफर करता है, इस तक बादल की अंदरूनी हद तक पहुंचने में 300 साल और इस तक पहुंचने में 40,000 साल लगेंगे। एक और सितारा इसके बावजूद अगले अरब सालों में ये कहां सफर करेगा और क्या देखेगा, लेकिन इसका जवाब देने से पहले आइए एक कदम पीछे हटते हैं। वाइजर 1 का बुनियादी मिशन, इसके साथ जुड़वां वाइजर 2 निजाम शमसी के बैरूनी सैयारों को तलाश करना था। वाइजर 1 खास तौर पर था मुश्तरी और ज़ोहल, उनके चांदों और उनके मकनातीसी माहौल का करीबी मुताला करने का काम सौंपा गया। इसकी रफ्तार को मार्च 1979 में मुश्तरी और नवंबर में ज़ोहल से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया था। 1980 दिलचस्प बात यह है कि जब यह मुश्तरी के करीब पहुंचा तो खलाई जहाज के कैमरों ने इसकी पेचीदा तस्वीर खींच ली। बादल के नमूने, बड़े तूफान और सैयारे का बेहोश रंग का निजाम सबसे ज्यादा मिशन में से एक। आइकॉनिक इमेजेस अजीम रीड स्पॉट का तफसीली नजारा है जो इससे बड़ा एक बहुत बड़ा तूफान है। जमीन वाइजर 1 ने मुश्तरी के चांदों की तरफ भी तवज्जो दी। उसने दरियाफ्त किया कि आयो है निजाम शमसी में सबसे ज्यादा आतिशफिशा फ़ाल जिस्म, फटते हुए आतिशफिशा और लावे के वसी बहाव को जाहिर करता है। इसके अलावा यूरोपा की उसकी तस्वीर एक हमवार बर्फीली सतह को जाहिर करती हैं जो उसके इम्कान की तरफ इशारा करती है। चांद की बर्फीली परत के नीचे जेर जमीन समंदर। 1 साल बाद वाइजर 1 ज़ोहल पर पहुंचा। डी खलाई जहाज की तस्वीर ने ज़ोहल के हल्कों की पेचीदा साख्त को जाहिर किया जिससे लातादाद हल्के जाहिर होते हैं और अंगूठियों के अंदर खाली जगह बशमूल पहले न देखी गई। जैसे मुश्तरी के चांदों के साथ वाइजर 1 ने ज़ोहल के चांदों के तफसीली नज़ारे फराहम किए, लेकिन शायद सबसे अहम दरियाफ्त ज़ोहल के सबसे बड़े चांद टाइटन का नारंगी रंग का घना माहौल था। घने माहौल नाइट्रोजन से भरपूर और हाइड्रोकार्बन ने पेचीदा नामियाती मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी का मशवरा दिया। तकरीबन एक दहाई बाद 1990 में वाइजर 1 अपने सफर के तौसी मरहले पर शुरू हुआ जिसे वाइजर के नाम से जाना जाता है। इंटरस्टेलर मिशन, जिसका मकसद सूरज के डोमेन के सबसे बैरूनी किनारे को तलाश करना था जिसके नाम से जाना जाता है, और इंटरस्टेलर मीडियम से आगे निकलना, यह भी जहां मशहूर था। हल्की नीली डॉट तस्वीर ली गई थी। इसके 8 साल बाद उसने बाज़ाब्ता तौर पर पानियर 10 पास किया। यह इंसान की बनाई हुई सबसे दूर की चीज है और तकरीबन 15 साल बाद 25 अगस्त 2012 को उसने हद अबूर की। हीलियोपास और इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ कायनाती शुआओं की पहली बराह रास्त पैमाइश फराहम करता है। मकनातीसी फील्ड्स और इंटरस्टेलर मीडियम की कसाफत इसमें दिलचस्प बसीरत पेश करती है। सितारों के दरमियान खला की नौयत वाइजर 1 जमीन के साथ अपना राब्ता बरकरार रखता है। एक हाई गेन एंटीना जिसका कुतर तकरीबन 3.7 मीटर है। यह एंटीना रेडियो लहरों को फोकस करता है। खलाई जहाज को खला के वसी फासले पर सिग्नल भेजने और वसूल करने की इजाजत देता है। यह खास तौर पर एक गहरी खलाई नेटवर्क के साथ बातचीत करता है जो बड़े रेडियो का मजमुआ है। कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में वाक़ एंटीना यह जगह का तयन हर स्टेशन के साथ दुनिया भर में तूल अलबलद में तकरीबन 120 डिग्री के फासले पर वाक़े इस बात को यकीनी बनाता है कि जमीन के तौर पर घूमता है। कम अज कम एक सहूलत हमेशा किसी के साथ नजर की एक लाइन को बरकरार रखने की पोजीशन में है। खलाई जहाज मुसलसल मुवासलात की इजाजत देता है। यह बड़ी डिशे बातचीत करने की सलाहियत रखती है। अरबों मील दूर खलाई जहाजों के साथ जिस तरह वो वाइजर स्पेस के साथ बातचीत कर सकते। तहकीकात सिग्नल रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं और जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 20 घंटे लग सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वाइजर एक रेडियो लहरों की एक टन बीम को हिदायत करने के लिए हाई गेन एंटीना का इस्तेमाल करता है जमीन की तरफ, और चूंकि रेडियो लहरें बरकी मकनातीसी ताबकारी की एक शक्ल हैं, इसलिए वो सफर करती हैं। रोशनी की रफ्तार खलाई जहाज की बातचीत और काम करने की सलाहियत रिसोटोप से चलती है। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये जनरेटर जवाल के जरिए जारी होने वाली गर्मी से बिजली का इस्तेमाल करते हैं। प्लूटोनियम 238 का वाइजर 1 के आलात, जहाज के कंप्यूटर्स और रेडियो ट्रांसमीटर को ताकत देता है। तकरीबन 87.7 साल की निस्फ जिंदगी के साथ तकरीबन 4 वॉट की बिजली की कमी का तजुर्बा करते हैं। सालाना यह अंदाजा लगाया गया है कि 2025 तक वाइजर 1 में किसी भी साइंसी काम के लिए काफी ताकत नहीं होगी। आला ऑपरेशन इस मकाम से आगे
अगरचे वाइजर एक अपना खामोश सफर जारी रखेगा। खलाई जहाज से अब हमें नया डेटा सिग्नल मौसूल नहीं होंगे, लेकिन किसी भी सूरत में वाइजर एक ने एक सुनहरा रिकॉर्ड रखा है जो कि 12 इंच सोने की चढ़ाई हुई तांबे की डिस्क पर मुश्तमिल है। जमीन पर जिंदगी और सकाफत के तनव्वु को पेश करने के लिए मुंतखब करदा आवाजें और तस्वीर। ये टाइम कैप्सूल है, किसी भी मावराए अर्जी जिंदगी की शक्ल मुस्तकबिल के इंसान को तलाश करने का इरादा। रिकॉर्ड 55 ज़बानों में मुबारकबाद, मुख्तलिफ सकाफतों और ज़माने की मौसीकी, ज़मीन की कुदरती आवाज़ें और जिंदगी और इंसानी हालत को जाहिर करने वाली तस्वीर का इंतखाब। तो वाइजर एक कितनी दूर जा सकता है? यहाँ तक कि सफ़र हकीकत पसंदाना तौर पर अपनी रफ्तार और खला की वसअत की बुनियाद पर वाइजर एक बहुत दूर है। माइक्रोमीटर वाइड जैसे अवामिल की वजह से वक्त के साथ साख्ती इन्हितात का ज्यादा इम्कान होता है। असरात, कायनाती ताबकारी और थर्मल साइकिलिंग जो कि कशिश शक्ल से नुमाया तौर पर मुतासिर होते हैं सितारे या सैयारे का असर, लिहाजा ये मुमकिन है कि वाइजर एक का ढांचा बाकी रह सके, किसी भी तबाहकुन तसादुम को छोड़कर सैकड़ों मिलियन से चंद अरब सालों तक काबिल शनाख्त बड़ी अशिया के साथ। उस वक्त तक ये 1 क्विंटलियन मील का सफर कर चुका होगा, जो सिर्फ इतना है। आकाशगंगा के कतर का तकरीबन 1.7%, लेकिन इसमें बेशुमार सितारे नजर आए होंगे। इसके मौजूदा को देखते हुए फोकस से दूर बुर्ज की तरफ रफ्तार अपनी जिंदगी के दौरान वाइजर एक मुमकिन तौर पर कर सकता है। बुर्ज के हरक्यूलिस, लीरा, सागन्स, डरियको और पुलोपारिटलस से गुजरे मैं सितारों की तादाद। ये बुर्ज 1000 से लेकर 10 के हजारों तक हो सकते हैं। ये काबिल तवज्जो है कि खत्म हो गया है। अरबों साल खलाई जहाज की रफ्तार बहुत से अवामिल से मुतासिर होगी, बशमूल कशिश शक्ल के तसादुम जैसे सालमाती बादलों, गुजरते हुए सितारों, असमंदरी तूफान से, खुद आकाशगंगा से अफवाज। जैसे जैसे आकाशगंगा घूमता है, इसकी कशिश शक्ल की कुव्वतें और वो करीबी कहकशाएं और इंटरस्टेलर अशिया वाइजर एक के रास्ते को ठीक तरीके से बदल देंगी। ये तब्दीलियां अगरचे मुख्तसर वक्त के पैमाने पर छोटा है, लेकिन सालों में अहम इन्हिराफत को जमा कर सकता है। मजीद बरआं इतने वसी औकात में सितारे खुद अपने मौजूदा से नुमाया तौर पर हिट चुके होंगे। पोजीशंस और बुर्जों जैसा कि हम जानते हैं कि इनमें तब्दीली या वजूद खत्म हो जाएगा। नए सितारों की बुनियाद पर मौजूदा शक्लें जो कि किसी पुराने के मरने से बनती हैं, इस बात को यकीनी बनाती हैं कि कहकशां दूर मुस्तकबिल इससे नुमाया तौर पर मुख्तलिफ होगा जो हम आज देखते हैं। इन गैर यकीनी सूरत हाल को देखते हुए वाइजर एक के दुरुस्त सफर की पेशिन गोई करना यकीन की बजाय इम्कानात की मशक बन जाता है। इंटरस्टेलर मीडियम के साथ इसका तामुल बशमूल धूल के साथ मुमकिन तसादुम, गैस और दीगर ज़र्रात भी उसकी तवील मुद्दती रफ्तार और हालत में किरदार अदा करेंगे। खलाई जहाज कहकशां में मुख्तलिफ कसाफत वाले इलाकों से भी गुजर सकता है, निस्बतन वीरुल बैरूनी हाला से लेकर कहकशां कोर के करीब मुमकिन तौर पर घने इलाकों तक, हर एक अपनी कशिश शक्ल की बारीकियों के साथ। ताहम वाइजर एक का सफर अब भी जारी है। दरियाफ्त और दरियाफ्त का जज्बा जो इंसानी तजस्सुस की वजाहत करता है जब ये सफर करता है। साइंसी इल्म और कायनात की तफहीम के नामालूम इलाके